गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज से हम हमारी यूनिट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में जानना चाहेंगे कि मैट्रिक्स आखिर है क्या और इसका हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, कौन कौन से टॉपिक्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है और इसका क्या यूज़ है। तो मैट्रिक्स का मीनिंग है कि अगर हमें कुछ नंबर्स दिए जाते हैं या कुछ फंक्शंस दिए जाते हैं और उन्हें हम किसी पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज करना चाहें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना चाहें, तो इस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे आइए एक एग्जांपल लें। अगर हम ये लिखना चाहें कि एक बच्चा है राजन और राजन के जो एज है वो कितनी है, अगर हम उसको इस तरह से शो कर दें कि राजन की एज है 16 ईयर्स, तो हम उसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि राजन की एज है 16 ईयर। अगर हमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी है कि राजन की एज कितनी है और उसका वेट कितना है, मान लीजिए हम उसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि राजन की एज हमने लिखा 16 और उसका वेट है 45 kg। तो इस इंफॉर्मेशन को हम या तो इस तरह से शो कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी शो कर सकते हैं 16 और 45। यहां पर 16 एज को डिनोट कर रहा है और 45 उसके वेट को डिनोट कर रहा है। और इसी तरह से जब हमने यहाँ 16 और 45 को लिखा तो ये एज को डिनोट कर रहा था और 45 वेट को डिनोट कर। तो ये दो तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम ये दो इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, आगे किसी को शेयर कर सकते हैं। अब अगर यही इंफॉर्मेशन एज और वेट की किसी क्लास के 3 स्टूडेंट्स के बारे में हमें शेयर करनी हो, जैसे राजन तो है ही हमारे साथ में, राजन के साथ में रंजन और रुपेश, तो उनकी एज और उनके वेट क्या हैं वो भी हम यहां लिख लेते हैं। तो उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, राजन की एज 16, रंजन की एज 17 और रुपेश की एज 15। अगर वेट्स की बात करें, राजन का वेट है 45 kg, रंजन का वेट 43 kg और रुपेश का जो वेट है वो 47 kg। तो इस इंफॉर्मेशन को बताने का एक ये तरीका है। इसी इंफॉर्मेशन को हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। यहां हम बता सकते हैं एज और ये वेट। इसी इंफॉर्मेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। यहां हम एज लिख देते हैं और यहां इन्हीं के वेट लिख देते हैं और अब यहां जो पर्सन्स हैं उनके नाम लिख दें, राजन, रंजन और रुपेश। तो यही इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। इनकी एज 16, 17 और 15 ईयर्स है, जबकि इनके वेट 45, 43 और 47 kgs। तो इन इंफॉर्मेशन को आप देख रहे हैं दो तरीकों से हम लिख पा रहे हैं। जब हम नंबर्स को या फंक्शंस को इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं तो इस जो रेक्टेंगुलर इंफॉर्मेशन है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स है इन स्पेसिफिक ऑर्डर, इन्हें हम कहते हैं मैट्रिक्स।
अब मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर 16 और 45 हमने एक लाइन में लिखा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वे है लिखने का, ये इनकी रो कहलाती हैं किसी भी मैट्रिक्स की। तो ये हमारी फर्स्ट रो है जिसमें 16 और 45 लिखे हुए हैं, दूसरी रो में 17 और 43 लिखे हुए हैं, तीसरी रो में 15 और 47 लिखे हुए हैं। तो ये सेकंड रो है, रो सेकंड है, ये रो फर्स्ट है, और 15 47 रो थर्ड है। अगर इस अरेंजमेंट की बात करें तो यहां पर हम दो रोज देख पा रहे हैं। ये फर्स्ट रो है जिसमें 16, 17 और 15 तीन एलिमेंट्स हैं, और दूसरी रो में 45, 43 और 47 ये तीन एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर्स हम लिखते हैं ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये तो हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ नंबर्स को जब हम लिखते हैं इसे रोज कहते हैं। अब वर्टिकल सिस्टम जो है हमने यहाँ देखा 16, 17 और 15, तो ये जो पहला इंफॉर्मेशन जो कॉलम्स की हेल्प से हमें मिल रही है ये कहलाते हैं कॉलम। तो यहाँ पर ये 16, 17 और 15 कॉलम नंबर 1 है, और 45, 43 और 47 ये कॉलम नंबर 2 है, जिसे हम सेकंड कॉलम कह सकते हैं। तो इसी तरह से इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 रोज हैं जिसमें 16, 17, 15 और 45, 43, 47 नंबर्स हैं। और यहाँ पर कॉलम्स की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, जिस पहले कॉलम में 16 और 45 हैं, दूसरे कॉलम में 17 और 43 हैं, और तीसरे कॉलम में 15 और 47 है। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है जिन्हें हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब जब इनका नाम हम रखते हैं तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स से इनको डिनोट करती है। जैसे सपोज हम इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए के नाम से भी जानेंगे, या इस मैट्रिक्स को हम नाम दे सकते हैं बी, इस मैट्रिक्स को हम नाम दे सकते हैं, कोई नाम सी दे दिया। इसी तरह से ये जो मैट्रिक्स है इसे हमने कहा मैट्रिक्स डी, और ये एक और मैट्रिक्स है इसे हम कह रहे हैं मैट्रिक्स ई। तो किसी भी मैट्रिक्स में जो हम नंबर्स लिखते हैं वो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब किसी मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, कितने कॉलम्स हैं, उसी पर डिपेंड करता है कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देख रहे हैं 3 × 2 यानी 6 हैं। इसी तरह से इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो, और 3 कॉलम है, यहां पर भी एलिमेंट्स 6 ही हैं। तो यानी किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि उसमें कितनी रोज हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। अब आप एक क्वेश्चन सोच सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो उसका पॉसिबल ऑर्डर आप सोच के देखें 24 कैसे बन सकते हैं। पहला तरीका है 1 × 24, यानी एक रो हो जिसमें 24 कॉलम्स हो, या दूसरा तरीका है 2 रो हो तो उस समय कॉलम्स की संख्या 12 होगी। तीसरा तरीका यह भी हो सकता है कि नंबर ऑफ रोज 3 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स 8 हो। चौथा तरीका 4 × 6, नंबर ऑफ रोज 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम 6। अब इनके अलावा आप इनका क्रम बदल दीजिए, जैसे आप 6 × 4 का ऑर्डर वाला मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, या 8 × 3 का ले लें,
या 12 इंटू 2 का ले लें या 24 इंटू 1 का ले लें। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर हम 24 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स को बना सकते हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स में कोई जो एलिमेंट है वो किस पोजीशन पर है, उसकी पोजीशनिंग कैसे तय करें, तो वो भी हम सीखते हैं। जब भी हम किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो उसके अंदर हम ये देख लेते हैं कितने एलिमेंट हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये इसकी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, 45 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो जब हम किसी मैट्रिक्स को लिखें तो सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें। तो ऑर्डर ऑफ, मैं बी से शुरू करता हूं। बी में कितनी रो हैं? तो आपने देखा यहां नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पर 2 है। ये एक कॉलम होगा, ये दूसरा होगा। तो ऑर्डर ऑफ बी इज 1 इंटू 2। अगर ऑर्डर ऑफ सी की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 2 रो हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो, और दोनों में कॉलम एक ही है। तो ऑर्डर ऑफ सी होगा 2 इंटू 1। अब डी की बात करते हैं। तो डी में आप देख रहे हैं यहां पर नंबर ऑफ रोज है 3। पहली रो जिसमें 16 और 45 है, 17 और 43 और 15 और 47। तो ऑर्डर ऑफ डी की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑर्डर ऑफ डी है जिसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम्स। और ऑर्डर ऑफ ई, तो ई का जो ऑर्डर होगा इसमें हमारे पास 2 रोज हैं, पहली रो और दूसरी रो, और 3 कॉलम है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऑर्डर ऑफ ई जो है 2 इंटू 3 का है। इनमें टोटल एलिमेंट्स आपको जब भी मालूम करने हो तो इनका आप प्रोडक्ट देख लीजिए, कितना प्रोडक्ट आता है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे। अब किसी भी मैट्रिक्स को जब हम जनरल फॉर्म में लिखें तो उसके लिए सबसे पहले आप ये देखें कि जो भी एलिमेंट है उसमें आप पहले उसका रो कौन सी में है वो उसका रो नंबर मेंशन करें, और सेकंड नंबर पर वो कौन से कॉलम में है वो मेंशन करें। तो जैसे मैं एक जनरल मैट्रिक्स को लिखता हूं, किस तरह से हम किसी जनरल मैट्रिक्स को लिख पाएंगे वो देखते हैं। मान लीजिए हम 3 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। 3 रो यानी पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। 3 रो और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स हम किस तरह से शो करेंगे? तो ये जो पोजीशन है यहां पर पहली रो में पहले कॉलम वाला एलिमेंट हमें लिखना है जिसे हम लिखेंगे A11। अब ये जो एलिमेंट है रो तो पहली है लेकिन उसका कॉलम नंबर है 2, तो इसे लिखेंगे A12। अब ये दूसरी रो आ गई। अब दूसरी रो आ गई तो रो का मेंशन होगा शुरुआत में, फिर होगा कॉलम का मैच। तो ये दूसरी रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है दूसरी रो में दूसरे कॉलम का एलिमेंट। अब तीसरी रो की बारी है। तीसरी रो को हम लिखेंगे 31, तीसरी रो का पहला कॉलम, और ये है तीसरी रो का दूसरा कॉलम। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको उनकी पोजीशन के अनुसार लिख सकते हैं। तो अब इसका ऑर्डर ऑफ ए अगर हम बात करेंगे, इसकी रो है 3, कॉलम है 2, इसको लिखते हैं, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। अब किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमारे पास में नंबर ऑफ रोज m हो और कॉलम्स n हो तो उसको कैसे लिखें? तो आइए लिखते हैं। मान लेते हैं उसका नाम b है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज m है, कॉलम्स n है। तो पहली रो में पहले कॉलम का एलिमेंट लिखेंगे, फिर पहली रो में दूसरे कॉलम का, पहली रो में तीसरे कॉलम का। तो अब हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? n कॉलम्स हैं। तो इसी तरह से लिखते रहेंगे, पहली रो में n में कॉलम का एलिमेंट, फिर अब दूसरी रो के एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और इसी तरह से लिखते रहे सेकंड रो nth कॉलम। अब हम इसी तरीके से लिखते रहते हैं।
अब इसी तरह से इसमें और रोज कॉलम्स आएंगे, तो जो अंतिम रो आएगी वो देखते हैं। अंतिम रो में, लास्ट रो में MV रो होगी, MV रो फर्स्ट कॉलम, MV रो सेकंड कॉलम, MV रो थर्ड कॉलम, और इसी तरह से MV रो nth कॉलम। तो ये है हमारा मैट्रिक्स बी। तो अभी जो मैट्रिक्स बी है इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं कि मैट्रिक्स बी में इस तरह के एलिमेंट हैं AIJ टाइप के। अब IJ के बारे में भी बता देते हैं कि I कौन है, J कौन है। इसका ऑर्डर भी यहां लिख दिया जाता है कि मैट्रिक्स बी में AIJ जैसे एलिमेंट हैं और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m×n है। यहां पर अगर मैं I की बात करूं तो I की जो वैल्यूज हैं 1 से लेकर m के बीच में है, m तक है, और J की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 है बट लेस और इक्वल टू n है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, उसका ऑर्डर शो कर सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है। तो किसी भी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका है, एक ब्रैकेट जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसमें लिखें उसका कोई जनरल एलिमेंट AIJ और साथ में उसका ऑर्डर हम मेंशन कर देते हैं। तो ये तो रही बात किसी मैट्रिक्स को लिखने की, उसके एलिमेंट्स की और उसके ऑर्डर की। अब बात करेंगे कुछ ऐसे मैट्रिक्स की जो हमें काम में आते हैं। उससे भी पहले चलो हम ये देखते हैं कि जो मैट्रिक्स हैं उनका यूज मैथमेटिक्स में हम क्या कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि जब किसी पॉइंट को किसी प्लेन में लिखते हैं तो हमने देखा किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 2, 3, तो इसको आप एक मैट्रिक्स की हेल्प से भी शो कर सकते हैं। आप इसको या तो 2, 3 लिख दें इस तरीके से, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होगा मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का। या आप देख सकते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। मान लेते हैं जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं 0, 1, 1, 0, 2, 3 और 4, 5। तो इस क्वाड्रिलेटरल को भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 0, 1, 1, 0, 2, 3 और 4, 5। या तो आप इस तरह से लिख दें, या फिर आप मैट्रिक्स को दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं ऑर्डर चेंज करके। इसी तरीके से जब किसी पॉइंट को हम स्पेस में लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं पॉइंट B है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 4, तो इसको भी हम एक मैट्रिक्स की हेल्प से शो कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स की हेल्प से आप इसको या तो 2, 3, 4 ऐसे लिख दें, या फिर आप इसको 2, 3, 4 इस तरह से लिख दें। तो ये मैट्रिक्स का मैथमेटिक्स में क्या यूज है हम ये सीख चुके हैं। मैट्रिक्स की हेल्प से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को छोटी जगह में दिखा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम रेलवे स्टेशन पर टाइम टेबल देखते हैं या बस स्टैंड पर कोई टाइम टेबल देखें या हम किसी एयरलाइन का टाइम टेबल देखें, तो वहाँ पर जब इंफॉर्मेशन दी जाती है तो मैट्रिक्स की फॉर्म में ही दी जाती है, क्योंकि मैट्रिक्स की फॉर्म में हम किसी इंफॉर्मेशन को लिखेंगे तो हम कम समय में कम जगह में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेन नंबर A, ट्रेन B, ट्रेन C, ट्रेन D, ट्रेन E की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है और यहाँ पर उनका टाइमिंग्स दे रखे 7:10, 7:15, 7:40, 8:05, 8:10। अब ये जो टाइमिंग्स हैं ये सिटी X में पहुंचने का टाइम या X से चलने का समय है। सिटी Y में यही ट्रेन पहुंचती है
7:40 पर, 7:55 पर, 8:20 पर, 9 बजे और 9:10 पर। इसी तरह से सिटी Z में यही ट्रेन पहुंचती है 8:10, 8:20, 9 बजे, 9:15 और 9:30 पर। तो इस छोटी सी जगह में हमने बता दिया कि कोई ट्रेन किसी स्टेशन से कितने बजे रवाना होगी और दूसरे स्टेशन पर, तीसरे पर, चौथे स्टेशन पर वो कितने बजे पहुंचेगी। यानी आप कम जगह में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे वो कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो अक्सर हमें काम में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक रो मैट्रिक्स की। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक हो, यह है रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। जैसे हमने देखा रो मैट्रिक्स ए में एक ही रो है, इसमें 2 एलिमेंट हैं 2 और 3। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं 2, 3 -7/5। ये भी एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक ही है। नंबर ऑफ रोज अगर एक ही है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कितने भी ले लें। तो ये भी एक रो मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स इसी के अनुरूप आप लिख लेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स एक हो, जहां पर रो की कोई कंडीशन ना हो, रो आप कितनी भी यूज करें, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि यहां पर रो सिर्फ एक है। एक और मैट्रिक्स अगर मैं ई ले लूं 2, 3, 7, तो इस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ कॉलम एक ही है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से हमारा क्या मीनिंग होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट हो, जैसे आप यहां देख रहे हैं, यहां पर नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। तो जब भी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज डिफरेंट होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमें मिले और ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमें मिल जाए जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा वो देखते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का सबसे छोटा एग्जाम्पल ये हो सकता है जिसमें एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो। जैसे ये मैट्रिक्स है 5, इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो ये 1 × 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें जिसमें 2 रो हों और 2 ही कॉलम हो, जैसे 2, 3 और 7, 8। तो ये जो मैट्रिक्स अगर मैं B नाम दे दूं तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जितनी रो हैं उतने ही कॉलम हैं, तो इसे भी हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यूजुअली हम जो यूज करेंगे वो 3rd ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स यूज करेंगे जिसमें 3 रो हो 3 कॉलम हो, जैसे 2, 3, 7, 1, 4, 6, 7, 8, 9। तो ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं इसमें 3 रो हैं 3 ही कॉलम हैं, तो ये 3rd ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद में अब हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लें और स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा ले लें जिसके मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हों, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आप एग्जांपल के तौर पर देखें, मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूं।
ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हम थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 2 0 0 0 5 0 0 0 7। किसी भी मैट्रिक्स का जो ये डायगोनल है, जो लेफ्ट टू राइट लेफ्ट से शुरू होकर राइट पे खत्म होता है, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर जितने भी उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स आते हैं, अगर वो सारे जीरो हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि जो आइजेवा एलिमेंट है वो होना चाहिए नॉन जीरो। कब हो? कि अगर i और j बराबर ना हो और aij की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। जब भी aij की वैल्यू, आप उल्टा देखें कि जो इसके नॉन डायगोनल मैट्रिक्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, वो जीरो हैं, यानी aij की वैल्यू जीरो होगी अगर i और j डिफरेंट हैं। अगर i और j सेम हो गए तो उस समय जो भी एलिमेंट हम लेंगे वो नॉन जीरो लेने हैं। तो इस तरीके का जो भी मैट्रिक्स होगा उसे हम, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है और वो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है कि जो उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल हो जाएं, किसी भी क्वांटिटी के इक्वल हो जाएं, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो स्केलर मैट्रिक्स है। यानी इसका मतलब हुआ कि स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया मैट्रिक्स बी का, अगर ये सारे एलिमेंट्स इक्वल हुए जो नॉन जीरो हैं, यानी 2 0 0 या 0 2 0 या 0 0 2, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है हम इसे कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में फर्क यही है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंट होंगे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो सेम ही हो। तो यानी आप लिख सकते हैं कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो इस प्रकार का होगा कि इसमें आईजे व एलिमेंट जीरो होगा अगर आई और जे डिफरेंट है, और जो ऐसे हमारे एलिमेंट्स हैं जहां आई और जे की वैल्यू बराबर है, जैसे A11, A22, A33, वो एक किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर है। ये कब है? जब आई और जे की वैल्यू सेम होती है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो आईजेवा एलिमेंट है वो किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे जब आई और जे इक्वल हो जाए। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, या यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कह देते हैं। यूजुअली हम इसको आई से डिनोट करते हैं। अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स ऐसा है कि जिसके प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट 1 1 1 हैं और बाकी सब एलिमेंट जीरो हैं, तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स होगा उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो अगर हम सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसे लिखेंगे 1 0 0 1। इसे आई भी कह देते हैं या I2 भी कह देते हैं। I2 का मतलब है कि ये सेकंड ऑर्डर का है। इसी तरह से अगर थर्ड ऑर्डर की बात करें तो हम इस तरीके का मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके बाद जब बात करेंगे तो हम ऐसे मैट्रिक्स की बात करेंगे जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाए। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सभी जीरो हों। अब इस मैट्रिक्स का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है।
ये एक जीरो मैट्रिक्स है। जब भी जीरो मैट्रिक्स को लिखेंगे तो ये थोड़ा बोल्ड हम लिख देते हैं, जीरो भी थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सारे ही जीरो हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मैट्रिक्स के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी हासिल की है। कुछ ऐसे मैट्रिक्स के बारे में आज हमने पढ़ा है जिन्हें हम आगे की एक्सरसाइजेस में यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम अगली एक्सरसाइज यानी जो हमारी पहली एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की, उसके क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।